हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी के रिगार्डिंग, यानी बीपीएससी के जो नए वाले सिलेबस में अपडेट किया गया है वो क्या क्या अपडेट किया गया है। यानी जो अभी 68वीं मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो यही बीपीएससी के यही सिलेबस के रिगार्डिंग आपका एग्ज़ाम होगा। यानी जो 69वीं का एग्ज़ाम जो फॉर्म आने वाला है उसका डेट आपका सितंबर 2023 में दिया गया है। उसका जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो यही सिलेबस के रिगार्डिंग आने वाला है। जो पिछला वाला जो सिलेबस था, यानी जो 65वीं 66वीं का जो सिलेबस दिया गया था मेंस का, उसमें थोड़ा सा अपडेट किया गया है। चलिए देखते हैं क्या क्या अपडेट किया गया है। सबसे पहले आपको बड़ी बात इसमें बता दें कि क्या अपडेट किया गया है। जो 66वीं 65वीं का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो ऑप्शनल पेपर दिया हुआ था, पहले आपका मेंस में ऑप्शनल पेपर का जो नंबर वो जोड़ा जाता था, अब उसको क्या कर दिया गया है, अब उसको हटा दिया गया है। चलिए देखते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन और किस किस टाइप का से आपको चेंज यानी अपडेट किया गया है। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि आपका इसमें बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका मेंस में पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3, यानी उसमें 3 को मेंस में 3 पेपर होगा। सबसे पहले आप जानेंगे कि जो पेपर 3 है उस पेपर 3 में आपका सेक्शन बांट दिया गया है। यानी कि पेपर 1 में आपका 3 सेक्शन पूछा जाएगा, ठीक है। 3 सेक्शन से आपका एक सेक्शन में 3 क्वेश्चन रहेगा, फिर दूसरे सेक्शन में यानी बी सेक्शन में 3 रहेगा और सी सेक्शन में 3 क्वेश्चन रहेगा। चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले आपका पहला सेक्शन हो जाएगा पेपर नंबर फर्स्ट कप का पहला सेक्शन रहेगा, उसमें आपका 3 क्वेश्चन दिया रहेगा। कौन सा? पहला आपका क्वेश्चन दिया रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, यानी आधुनिक इतिहास से आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। जो ये पहला क्वेश्चन का दिया होगा ये आपका कंपलसरी रहेगा, ठीक है। यानी कि इसको आपको लिखना ही लिखना है। ये आपका 38 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आपका एकदम कंपलसरी रहेगा और इसको आपको लिखना ही लिखना है और ये 38 नंबर का रहेगा, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ए और बी दिया रहेगा। ए और बी कहने का मतलब ये हो गया मेरा, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन रहेगा। उसमें आपका 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक ए नंबर और एक बी नंबर। आपको जो आपको उचित लगे, जो आपको याद हो, जो आपको समझ में आया, उसी को आपको लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर ए याद है, ये समझते हैं तो आपको ए लिखना है, क्वेश्चन नंबर बी समझते हैं तो आपको बी लिखना है, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो 38 नंबर यानी 38 नंबर का रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडियन और इंडियन कल्चर से रहेगा, ठीक है। यानी आधुनिक इतिहास और भारतीय कल्चर से क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी आपका ए और बी 2 रहेगा। आपको अगर ए समझ में आता है तो ए लिखिए, बी आता है तो बी लिखिए। ये क्वेश्चन ये आपको 38 नंबर का रहेगा। ये आपका सेक्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। उसको सेक्शन नंबर बी चलते हैं। यानी सेक्शन नंबर बी में आपका कैसा क्वेश्चन रहेगा? सेक्शन नंबर बी में आपका करेंट इवेंट रहेगा, ठीक है। यानी करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। यानी करेंट में आपका क्या क्या पूछेगा, वह नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह का करंट रहेगा, ठीक है। जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 में पूछेगा, यानी सेक्शन बी में भी 3 क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपका पहला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन पूछेगा करेंट इवेंट से। ये भी आपका जो कंपलसरी रहेगा, ठीक है। आपको ये 4 नंबर क्वेश्चन को यानी सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन आपको बनाना ही बनाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, यानी ए और बी यानी करेंट इवेंट से भी ये भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अगर आपको ए समझ में ज़्यादा आता है तो ए बनाइए, बी ज़्यादा समझ में आता है तो आप इसको बी बनाइए। ये क्वेश्चन ये आपको 38 नंबर रहेगा, 38 नंबर यानी इसका मार्क्स जो है वो 38 फुल मार्क्स रहेगा, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 6 यानी सेक्शन बी का तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा। ये भी आपका ए और बी 2 क्वेश्चन रहेगा करेंट इवेंट से। अगर आपको ए समझ में ज़्यादा आता है तो ए बनाइए, बी आता है तो बी बनाइए, ठीक है। ये आपका ये भी 38 नंबर का रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका सेक्शन नंबर 3 आ जाएगा। सेक्शन नंबर 3 में आपका यानी कि ये आपका पेपर फर्स्ट ये भी चल रहा है। पेपर फर्स्ट का आपका सेक्शन नंबर सी, यानी इसमें 2 क्वेश्चन रहेगा। कैसा क्वेश्चन रहेगा उसको देखते हैं। यानी कि स्टैटिकल एनालिसिस एंड ग्राफ, आपको ग्राफ से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। इसमें भी आपका 2 क्वेश्चन रहेगा। इसमें जो 7 नंबर क्वेश्चन रहेगा वो कंपलसरी नहीं रहेगा, उसमें आपका 2 दिया रहेगा। मेरा 2 कहने का मतलब आपको ज़्यादा ए समझ में आता है तो ए बनाइए और बी समझ में आता है तो बी बनाइए। ये क्वेश्चन आपका 7 नंबर यानी 36 नंबर का रहेगा, ठीक है। और 8 नंबर क्वेश्चन जो है यानी सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी आपका इसमें 2 क्वेश्चन रहेगा ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। और आपको ए नंबर ग्राफ ज़्यादा समझ में आता है तो ए बनाइए, बी आता है तो बी बनाइए। ये क्वेश्चन आपका 36 रहेगा। यानी कि आपका पेपर नंबर 1 में आपका टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सेक्शन ए से 3, सेक्शन बी से 3 और सेक्शन नंबर सी से 2 क्वेश्चन रहेगा। यानी कि टोटल आपका हो जाएगा कितना,
टोटल आपका हो जाएगा 8 क्वेश्चन, ठीक है। ये 8 क्वेश्चन रहेगा आपका 300 मार्क, यानी कि इसका जो पेपर 1 का जो फुल मार्क्स रहेगा वो 300 रहेगा और आपको 3 घंटा का समय दिया रहेगा, ठीक है। 3 आवर्स का इसमें समय दिया रहेगा। अब उसी तरह आपको बांट लेना है कि किस सब्जेक्ट को आपको कितना समय देना है, ताकि आप इसको सारे ये 8 प्रश्नों का आप हल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका पेपर नंबर 1 हो गया। उसका पेपर नंबर 2 में चलते हैं, यानी कि पेपर नंबर, ये मेंस का पेपर नंबर 2 है। इसमें भी आपका 8 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उन 8 क्वेश्चनों को देखते हैं कि कहाँ कहाँ से वो 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन 3, यानी कि इसमें भी सेक्शन 3 सेक्शन रहेगा, ठीक है। तीनों सेक्शन मिलाकर के कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको सेक्शन नंबर ए का पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा इंडियन पॉलिटी से, यानी इंडियन पॉलिटी माने राज व्यवस्था से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 38 नंबर का रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये भी आपका जो सेक्शन नंबर ए का पहला क्वेश्चन आपका रहेगा कंपलसरी, आपको इसको बनाना ही बनाना है, यानी कि छोटा छोटा समरी टाइप पर दिया रहेगा 5 टॉपिक, उसमें से आपको दे देगा कि एक टॉपिक आपको किसी के बारे में लिखना है। इसीलिए आपको ये जो पेपर ए का पहला क्वेश्चन आपको कंपलसरी कर दे रहा है हर पेपर में, ठीक है। उसके बाद आपको देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में भी इंडियन पॉलिटी से ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेरा 2 कहने का मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन नंबर एक ए रहेगा और एक बी रहेगा। आपको जो समझ में ज़्यादा है उसी को आपको लिखना है, ठीक है। अगर ए आता है तो आप ए लिखिए, बी आता है तो बी लिखिए। ये आपका 38 नंबर का ये भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी आपका राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी सिविक्स का ही रहेगा, ठीक है। ये भी आपका 38 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें भी 2 क्वेश्चन रहेगा, आपको ए आता है तो ए बनाइए, बी आता है तो बी बनाइए। उसके बाद पेपर 2 का आपका सेक्शन नंबर बी में चलते हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर बी में आपका 3 क्वेश्चन रहेगा। कैसा क्वेश्चन रहेगा उसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि 4 में आपका इकोनॉमिक्स एंड इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन में इकोनॉमिक्स एंड इंडियन ज्योग्राफी से रहेगा। ये भी कंपलसरी रहेगा, ठीक है। देखिए जितना भी अभी हमने आप लोगों को बताया है उसमें हर सेक्शन का पहला क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी कर दे रहा है, ठीक है। उसको आपको ध्यान देते हुए चलना है। आपका चौथा क्वेश्चन हो गया इकोनॉमिक्स एंड इंडियन ज्योग्राफी से, ये आपका 38 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 38 नंबर का रहेगा, ठीक है। उसका 5वां क्वेश्चन यानी सेक्शन बी का दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ए और बी। इसमें ए और बी इकोनॉमिक्स एंड इंडियन ज्योग्राफी से रहेगा 2 क्वेश्चन, आपको एक का किस उत्तर देना है, 38 नंबर का रहेगा, ठीक है। उसके बाद छठा क्वेश्चन भी आप इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी से रहेगा, इसमें भी 2 क्वेश्चन रहेगा, आपको एक ही का उत्तर देना है, 38 नंबर का रहेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 3 चलते हैं, यानी कि सेक्शन नंबर 3 में क्या क्या पूछा जाता है। सेक्शन नंबर 3 में आपका पहला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस एंड टेक्स से, ठीक है। साइंस एंड टेक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये भी आपका कंपलसरी रहेगा और ये 36 नंबर का मार्क्स रहेगा, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका कंपलसरी रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा ए और बी, ये आपका दोनों में से किसी एक का ही उत्तर देना है। ये भी आपका कितना 36 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी इसका मार्क्स रहेगा 36, यानी टोटल इसमें भी एफएम यानी फुल मार्क्स हो जाएगा 300 नंबर का। ये देखिए कैसे भाई, देखिए सेक्शन नंबर ए में 3 क्वेश्चन रहेगा ना, तो यानी कि 38 38 और 38 को अगर 3 से गुना करिएगा और 3 24 के 4 हाथ में 2 3 3 9 व 2 11, यानी 114 नंबर का सेक्शन ए में रहेगा, 114 नंबर का सेक्शन बी में रहेगा और 36 और 72 नंबर का सेक्शन 3 में रहेगा। अगर आप तीनों का अगर आप ऐड करते हैं तो देखिए तो कितना होगा, 4 4 8 और 2 10 की शून्य हाथ में 1 7 8 9 1 10 की शून्य हाथ में 1 2 3। देखिए तो टोटल लिखे तो 300 मार्क्स नहीं आएगा, यानी कि पेपर 1 में 300 का नंबर पूछा जाएगा, फुल मार्क्स रहेगा। पेपर 2 में भी 300 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखते हैं यानी टोटल 600 हो गया। अब जो पेपर 3 वाला आपको बता देते हैं कि पहले जो एग्जाम होता था 65वीं 66वीं में, उसमें आपका 300 नंबर का ऑप्शनल नंबर पूछा जाता था। ऑप्शनल मेरा कहने का मतलब वैकल्पिक सब्जेक्ट उसको बोला जाता है। वैकल्पिक सब्जेक्ट कहने का मतलब मेरा ये हो गया, पेपर 1 और पेपर 2 हर बच्चे यानी हर स्टूडेंट एग्जाम देंगे, और जो पेपर 3 होता था उसमें ऑप्शनल कहने का मतलब ये हो गया, मान लीजिए मेरा मैथ
मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, हम ऑप्शनल में आपको मैथ ले लेंगे और सिर्फ उसमें मेरा मैथ्स का ही क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। अगर किसी का हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो हिस्ट्री ले लेगा और वो सिर्फ उससे 300 नंबर का हिस्ट्री से क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। अब उसको हटा दिया गया है। अब वही पेपर 3 के जगह पे अभी ऐसे ही ये भी रहेगा, ऐसे को जोड़ दिया गया 300 नंबर का। इसमें भी 3 सेक्शन में बांट दिया गया है। उसके बाद देखते हैं क्या क्या बांटा गया है भाई। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आपका रहेगा राइट एनी वन एसे आउट ऑफ गिवन टॉपिक। आपका उसमें बहुत सारा टॉपिक दिया रहेगा 3, 4, 5, 6, उसमें से किसी एक के बारे में ही आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, लिखा रहेगा राइट एनी वन एसे आउट ऑफ गिवन टॉपिक। ये आपका 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पहला। सेक्शन बी रहेगा, सेक्शन बी में भी सेम यही रहेगा। क्या रहेगा भाई, राइट एनी वन ऐसे आउट ऑफ गिवन टॉपिक, सेम यही क्वेश्चन रहेगा। उसमें भी मान लीजिए 5, 6, 7 या 3 जो भी आपका टॉपिक दिया रहेगा उसमें किसी एक टॉपिक के बारे में आपको लिखना है। ये भी आपका रहेगा 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 3 से बात करते हैं। सेक्शन 3 में भी ये सेम ही रहेगा, इसमें भी ऐसे लिखना है और ये भी क्या रहेगा 100 नंबर का रहेगा। बरसाते अंतर इस सेक्शन सी में क्या रहेगा, आपको हिंदी यानी देवनागरी लिपि में आपको दिया रहेगा, आप उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में आपको लिखना है, या इंग्लिश में दिया रहेगा उसको ट्रांसलेट करके देवनागरी लिपि में लिखना है। यानी ये भी ऐसे है, ये तीनों ऐसे है। इसमें भी आपका 100, 200 और 300, इसका भी फुल मार्क्स हो जाएगा कितना, 300। यानी कि मेंस का जो आपका एग्जाम होगा, अब किसी भी मेंस यानी बीपीएससी का जो मेंस का एग्जाम होगा वो 900 नंबर का, यानी कि 300 नंबर का पेपर फर्स्ट, 300 नंबर का पेपर सेकंड और 300 नंबर का पेपर थर्ड। टोटल आपका हो जाएगा कितना, टोटल आपका हो जाएगा 300, 300, 300, यानी 900 नंबर का आपका मेंस का एग्जाम होगा। उसके बाद और देखते हैं, इसमें टोटल आपका 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। और 2 पेपर भाई कहाँ हैं उसको देखते हैं। उसमें आपका सबसे पहले जानेंगे कि हिंदी, यानी हिंदी रहता है आपको पासिंग मार्क, आपको एक हिंदी का एग्जाम हुआ। ठीक है, उसमें आपका एक हिंदी का एग्जाम हुआ 100 नंबर का, जिसमें आपका पासिंग मार्क रहेगा। और जो ऑप्शनल था, जो हिंदी में आपका मात्र 30% लेकर ही नंबर आना है। ठीक है, 30 नंबर लेकर आते हैं तो आप उसको पास मानिए, आप पास हो जाते हैं। यानी इस हिंदी का जो नंबर आएगा वो इस मेंस एग्जामों में वो नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक, उसी तरह एक जो पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट था उसको अब क्या कर दिया गया है, सिर्फ पासिंग मार्क ही किया गया। ठीक है, जो पहले ये ऑप्शनल था, यानी कि जो वैकल्पिक विषय के एग्जाम होता था वो अब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव यानी 100 नंबर के एग्जाम होगा। ठीक है, उसमें आपको 45% यानी 45% आपको लेकर आना है, तभी आप पास करिएगा, वरना आप फेल कर जाइएगा। ठीक है, तो टोटल आपका मेंस में 5 एग्जाम होगा। कौन कौन, पेपर 1 में 300 नंबर का होगा, पेपर 2 में 300 नंबर का होगा और पेपर 3 में 300 होगा। टोटल आपका हो जाएगा कितना, 900, और इंटरव्यू हो जाएगा आपका 120 नंबर का, यानी कि टोटल आपका 1020 नंबर का एग्जाम होगा बीपीएससी मेंस का। ठीक है, और जो हिंदी में 100 नंबर का एग्जाम होगा उसमें आपको 30% पासिंग मार्क है, और जो ऑप्शनल का जो एग्जाम होगा 100 नंबर का वो आपको 45% पासिंग मार्क है, तभी आपका रिजल्ट बन पाएगा, अन्यथा आपका रिजल्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, यही आपका बीपीएससी का जो नया वाला सिलेबस अपडेट किया गया है वो यही अपडेट किया गया है। अपडेट यही किया गया है कि जो पहले ऑप्शनल का एग्जाम होता था उसको मेंस के एग्जाम से हटा दिया गया है, अब उसको सिर्फ पासिंग मार्क ही रखा गया है। सिर्फ आपको ऑप्शनल का जो एग्जाम होगा सिर्फ आपको पास करना है, 45% लेकर के आइएगा, आप पास हो जाइएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है कि आपको ऑप्शनल पेपर जो है उसको हटा दिया गया है, उसके जगह पर जो है ऐसे वाला जो है सब्जेक्ट इसको जोड़ दिया गया सबके लिए। सब कोई पेपर 1 का एग्जाम देगा 300 नंबर का, पेपर 2 का, पेपर 3 का होगा, और 900 नंबर का एग्जाम होगा, 120 नंबर का इंटरव्यू होगा, टोटल 1020 नंबर का आपका बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट बनेगा। यानी आप 120 नंबर में जितना 120 में आप जितना लाते हैं उसके रिगार्डिंग आपका पोस्ट मिलेगा। ठीक है, तो यही आपका जो बीपीएससी का नया वाला जो शेड्यूल था यानी सिलेबस था उसको अपडेट किया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।